आप सभी को जानना है कि 95% या फिर उससे ज़्यादा बोर्ड में कैसे लाएं। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ कम तैयारी की होगी, या फिर जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, या फिर उन्हें लग रहा होगा कि अभी तक हमने सिलेबस ही नहीं किया, अभी हमने कुछ नहीं किया, या फिर कुछ चैप्टर्स रह गए। तो आप लोग कैसे बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आपको फॉलो करनी है। तो सबसे फर्स्ट तरीका क्या है कि आप लोग क्या करो, जो भी आपका चैप्टर रह गया है, मान लो मैथ्स में रह गया है, या फिर फिजिक्स में रह गया है, या फिर केमिस्ट्री में रह गया है, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे उस चैप्टर को देख लो। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि भाई बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, कि मतलब आपके पास टाइम कम है या फिर ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो आप क्या करो, वन शॉट देखो। वैसे मैं कहूँगा नहीं कि वन शॉट देखो, क्योंकि वन शॉट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाती हैं, पर कई सारी छोटी चीज़ें भी मिस हो जाती हैं। सो अगर टाइम है आपके पास, अगर आपके पास कम चैप्टर हैं, लाइक इसमें 2 चैप्टर हैं, इसमें 2 चैप्टर हैं, इसमें 3-4 चैप्टर हैं, तो आप यूट्यूब से जा सकते हो और यूट्यूब से कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी कवर करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग अभी की वीडियो देखो, नए वीडियो देखो, पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो, पुरानी वीडियो में तो ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है। दूसरा तरीका क्या करना है आपको, जैसे आपने सपोज मैथ्स लिया आपने, तो मैथ्स को लेने के बाद आपको करना है क्या है, सबसे पहले जो चैप्टर रह गया उसको देखो। यूट्यूब पे देखने के बाद या फिर वन शॉट देखने के बाद आप लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, या तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करो, सबसे पहले एनसीईआरटी कर लो। अब एनसीईआरटी आप पूरी कर नहीं सकते क्योंकि टाइम कम बचा है, तो आप लोगों को करना क्या है, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, प्लस जो अपने पी वाई क्यूज़ हैं ये करने। पी वाई क्यूज़ तो किसी हर हाल में छोड़ मत देना, क्योंकि अगर पी वाई क्यू छोड़ दिया तो समझ लो कि आपके 95% नहीं आने वाले, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पी वाई क्यू मस्ट है। देन उसके बाद सैम्पल पेपर, ये मैथ्स के लिए आपको करना है। आपको अगर आपने ये किया तो समझ लीजिए कि हाँ, आपके 95% आ सकते हैं। थर्ड चीज़ बताऊँगा मैं आप लोगों को, जो कि है अपने फिजिक्स के लिए। देखो, अगर फिजिक्स के लिए आपको करना है, अगर फिजिक्स के लिए आपको करना है, वही सबसे पहले आप लोग वन शॉट देखो, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख लो, किसी भी टीचर की यूट्यूब पे वीडियो देख लो, या फिर वन शॉट देखो, प्लस अपने नोट्स खुद बनाओ। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम हो कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, एक एक चीज़ को लिख रहे हैं, एक एक हेडिंग लिख रहे हैं, एक एक चीज़ को आप लिख रहे हैं, ऐसा अब टाइम नहीं बचा। तो आपको करना क्या है, नोट्स में क्या करना है, आपको ऐसी चीज़ बनानी है जो आपको याद रहे, या फिर जो ऐसी चीज़ जो आप भूल रहे हो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपको उनकी वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स अपने लैंग्वेज में लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा लाइन टू लाइन लिख रहे हैं या फिर एनसीईआरटी की लाइन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। अब इतना टाइम नहीं बचा आप लोगों को, बस आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखना है जो कि आपकी समझ में आ जाए। जैसे हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखो, अपनी भाषा में, देसी भाषा में जैसे लिखना हो लिखो, बस उसको करो। उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करने के बाद प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है उनकी प्रैक्टिस करो। जितने भी फिजिक्स में प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कर डालो 2-3 बार। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ में बात करूँगा केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। तो ऑर्गेनिक में करना क्या आप लोगों को, कि जो भी चीज़ है आपको ऑर्गेनिक की सबसे पहले तो प्रैक्टिस से ही आएगी, और ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस के साथ लिखने से आती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस आपने बुक उठाई, याद कर लिया कि ये रिएक्शन है, ये नहीं होता। याद करने से कभी आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। आपको क्या करना है, क्या लिख के देखना है उस चीज़ को। यू हैव टू राइट द रिएक्शन, रिएजेंट, जो भी चीज़ें उसमें लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके आएगी। और केमिस्ट्री में तीन ही, केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल है, ये 3 है। ऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसने 11th में मेहनत नहीं करी या फिर 12th की स्टार्टिंग में मेहनत नहीं करी है। फिजिकल में आपको केवल अपने दिमाग से सॉल्व करना है, फिजिकल में फॉर्मूले हैं, फिजिकल ईजी रहती है। इनऑर्गेनिक याद करने के ऊपर है, याद करने के ऊपर है, थोड़ी समझने के ऊपर है, बस। अब सोर्सेज की बात कर लें, अगर सोर्सेज की, पीसीएम, पीसीएम क्लास 12th के सोर्सेज की बात करें, तो सोर्सेज में क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे देखो लेक्चर, या फिर वन शॉट देख लो।
डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास कितने चैप्टर बचे हैं, उस हिसाब से आप लोग या तो यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट देखो या फिर वन शॉट देखो। सेकंड, एनसीईआरटी प्रैक्टिस प्लस नोट्स फॉर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी है कॉन्सेप्ट्स की बनाओ, फार्मूला मैथ में तो फार्मूले के लिखो, ठीक है, फिजिक्स में तो प्रूफ के लिखो, जो भी है। थर्ड में क्या करना है आपको, पीवाईक्यू प्लस सैम्पल पेपर, कोई भी कर सकते हैं, ओसवाल का कर सकते हैं, अरिहंत का कर सकते हैं, एडुकार्ड का कर सकते हैं, ईएडी का कर सकते हैं, मतलब जिसका आपकी इच्छा हो, पर ऐसा सैम्पल पेपर चूज करना जो कि अच्छा हो और जिस पे भरोसा किया जा सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने उठा लिया और करने लगे और फिर कहने लगे कि हमारी क्वेश्चन नहीं बन रहे, हम पे ये नहीं हो रहा। तो आपको बेस्ट सैम्पल पेपर चूज करना है। पीवाईक्यू में आपको करना क्या है, कम से कम 5 ईयर्स के मिनिमम, 5 ईयर्स के मिनिमम आपको पीवाईक्यूज करने हैं। मिनिमम में 5 ईयर्स के, अगर आप 5 से ज़्यादा जाएं, अगर आप 10 ईयर्स के कर लें तो बहुत है, पर आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को 5 ईयर्स के कम से कम इतना तो कर ही लेना है, ठीक है, इतना कर लेना आप लोग 5 ईयर्स के। बस इतना कहूँगा कि आप लोगों को बस इस तरह से अपने, और सबसे बड़ी चीज़ कंसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं पर डे तो आपको करना है, या फिर 2 चैप्टर कर रहे हैं पर डे तो करना है। डिसिप्लिन और अपने पास प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ करनी है। अगर आप ये तीनों चीज़ अपनी डेली की रूटीन में अप्लाई करते हैं देन यू कैन ईजिली स्कोर 95। ये मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग जी जान लगा दीजिए अपनी इस, केवल 2 महीने बचे हैं, 2 महीने अच्छे से कर लीजिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस, इन तीनों चीज़ों को आपको डेडिकेशन के साथ करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें